देखिए टॉपिक है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अप लिक्विड सरफेस, सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड। जरा सरफेस एनर्जी को समझिए, वो बाद में समझिएगा। हमने बताया कि जब कोई वाटर मॉलिक्यूल वाटर सरफेस होता है और जब हम उस सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, मान लिया हमने एक ग्लास में पानी लिया और ग्लास से हमने क्या किया, एक चौड़े ग्लास में डाल दिया या हमने एक कटोरे में डाल दिया, तो नीचे के मॉलिक्यूल ऊपर आ गए। तो जब नीचे के मॉलिक्यूल ऊपर आते हैं तो उन्हें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। वो वर्क इसकी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड अंदर हैं और जो लिक्विड सरफेस पे हैं, सरफेस वाले लिक्विड के पास अंदर वाले लिक्विड के कंपेरिजन में एक एडिशनल एनर्जी होती है। वही एडिशनल एनर्जी पर यूनिट एरिया उसकी सरफेस एनर्जी कहलाती है। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? तो लिखिए कहानी। व्हेन द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, व्हेन द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड is increased when the surface area of the liquid is increased, the molecules from the interior, the molecule from the interior rise to the surface। ये कहानी थोड़ी लिखनी पड़ेगी उसमें, अदरवाइज एक लाइन में सब हो जाएगा। राइज टू द सरफेस, तो पहला सेंटेंस में आ गया कि जब हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो अंदर के मॉलिक्यूल सरफेस पे आते हैं। तो लिखिए दिस रिक्वायर्स वर्क, दिस requires work against, this requires work against the force of attraction, the force of attraction of the molecules just below the surface, force of attraction of the molecules just below the surface। भाई जैसे वो टॉप पे जाता है, टॉप के जो थोड़ा नीचे मॉलिक्यूल है वो उसको नीचे की ओर खींचना शुरू कर देते हैं। यानी अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है तो समझिए आप टॉप पे हैं, ठीक है। जैसे अभी किसी ने शायद हमारे कॉलेज में कहा होगा, वो खान सर नहीं गड़बड़ है, नहीं ठीक कर पढ़ाते, वो अलख पांडे। ठीक है भाई, अलख की अपनी एक प्रॉपर्टी है, उनका एक अलग टॉपिक पढ़ाने का दायरा है, खान का अलग एक दायरा बढ़ाने का है, तो वो दोनों अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे। लेकिन अगर हम अलख पांडे की बुराई करते हैं, यानी कि हम समझ रहे हैं कि अलख पांडे की बुराई करने का मतलब क्या होता है कि वो कहाँ पर है, मॉलिक्यूल टॉप पे है और हम कहाँ हैं, उससे नीचे हैं, तभी हम उनको नीचे की ओर खींच रहे हैं। तो अगर अगर कोई कहे वो फलाने अगर होंगे कोई, हम नहीं जानते, यानी वो फिलहाल टॉप पे नहीं है। तो अगर किसी कोई बुराई कर रहा है तो समझ लीजिए वो टॉप पे है और नीचे वाला उसको नीचे खींच रहा है। ये साइंस कहती है, हम नहीं कह रहे। तो क्या लिखा, मॉलिक्यूल जस्ट बिलो द सरफेस, दिस वर्क इज स्टोर्ड, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, in the form of potential energy in the newly formed surface, in the newly formed surface, यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि इस प्रकार के सरफेस में जो सरफेस पे मॉलिक्यूल हैं उनकी एनर्जी अंदर के मॉलिक्यूल से कुछ एक्स्ट्रा होती है। तो लिखिए 10, द मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस हैव सम एडिशनल एनर्जी, has some additional energy, this energy is called surface energy of the liquid, this energy is called surface energy of the liquid, या कहीं कहीं भी कहा जाता है this energy per unit area is called। तो बात वही है, surface energy of the liquid। तो ये तो सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन है। टॉपिक की हेडिंग कुछ और है, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ लिक्विड ऑफ सरफेस, मतलब किसी लिक्विड सरफेस को स्ट्रेच करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये इसका मतलब समझिएगा। आपने क्या किया, ये इस प्रकार से उंगली का शेप लिया ऐसे और साबुन की घोल में ऐसे घोर दिया, तो देखा होगा कि उंगली के बीच में साबुन की फिल्म बन जाती है, लेकिन थोड़ी बार तो फिल्म टूट जाती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उंगली तो यहाँ बना नहीं सकते हैं, हमने क्या किया कि हमने एक इस प्रकार से इस प्रकार ना बनाइए, हमने क्या किया, एक उंगली जैसे हमने मोड़ी थी ना, वैसे हमने एक तार मोड़ दिया ऐसे, हमने ये ऐसे तार मोड़ दिया, ठीक है। और इस तार को ले गए और साबुन के घोल में घोल दिया।
घोलने को तो पानी में डाल दो इसको, लेकिन पानी इतने चौड़े में फिल्म बनेगी नहीं, ठीक है। तो हमने इसको साबुन के घोल में डाल दिया, तो हमने देखा इसके अंदर एक फिल्म बन गई, यहाँ तक बनी है फिल्म, ठीक, इसके अंदर साबुन की एक फिल्म बन गई। नहीं समझे? एक तार को हमने इस फॉर्म में, इसका नाम दे दो ABC फॉर्म में मोड़ा, और हमने देखा इसमें एक फिल्म बन गई। अब ये फिल्म जो बनी है, ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये अपनी एरिया को कम करने की कोशिश करेगी। ये इसके एंड है P और Q, ये इसके एंड है P और Q, तो ये एरिया को कम करने की कोशिश करेंगे, तो ये पीछे सिकुड़ेगा। तो अगर हम इसको सिकुड़ने से रोकना चाहते हैं, तो जितना वो अंदर की ओर सिकुड़ेगा, फोर्स लगाएगा, उतना ही हमको एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी हमको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ी कहानी लिखिए पहले। लेट ए लिक्विड इज फॉर्म्ड, लेट अ लिक्विड फिल्म इज फॉर्म्ड, लेट अ लिक्विड फिल्म इज फॉर्म्ड। अब लिक्विड फिल्म बन भी सकती है, हम बहुत बड़ा चौड़ा नहीं लेते हैं, जैसे दाढ़ी बनाने वाले ब्रशेस होते हैं, तो जब पानी से हटाओ तो ब्रश ऐसे सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि ब्रशेस के बीच में, दो के बीच में लिक्विड की लेयर बनी होती है, सरफेस टेंशन की वजह से वो सिकुड़ती है, ठीक है। तो ये ऐसे बनी हुई है फिल्म कोई। लेट अ लिक्विड फिल्म इज फॉर्म्ड बिटवीन अ बेंट वायर ABC। अब देखिए, अब ऐसे कैसे इसको फिल्म बना दें, जरा समझिएगा। एक तरीके से हमने क्या किया है भाई, ऐसे कैसे फिल्म बना दें, एरिया निर्धारित करना पड़ेगा ना। तो हमने ऐसे उंगली में ऐसे उंगली ऐसे लगा दी, और ऐसे मोड़ा, तो इसके बीच में ये फिल्म बनी हुई है। तो हमने एक वायर यहाँ ऐसे लगा दिया, यानी हमने एक वायर ऐसे बनाया और एक वायर ऐसे लगा दिया, इसके बीच में फिल्म बनी हुई है। और ये जो वायर हमने लगाया है, ये ऊपर नीचे स्लिप कर सकता है, मतलब अब फिल्म बनी है तो ये उंगली ऐसे खिसक सकती है अपने आप। जब फिल्म सिकुड़ेगी तो उंगली को खिसकना पड़ेगा ना। तो लिखिएगा, क्या लिखा, बेंट वायर ABC एंड अ स्ट्रेट वायर PQ, एंड अ स्ट्रेट वायर PQ। और ये वायर क्या होगा, इस वायर पे आराम से खिसक सकता है। ड्यू टू द सरफेस टेंशन, ड्यू टू द सरफेस टेंशन, दिस फिल्म सरफेस टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट, दिस फिल्म सरफेस टेंड्स टू कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, सिकुड़ने की कोशिश करेगा। सो द वायर PQ मूव्स अपवर्ड, इसलिए वायर PQ अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, ये स्लिप करना शुरू कर देगा, ठीक है। और अगर हम इसको इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि PQ सिकुड़े ना, तो वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स। तो लिखिएगा, टू कीप PQ इन इक्विलिब्रियम, टू कीप PQ इन इक्विलिब्रियम, a uniform force F is applied in the downward direction, is applied in the downward direction, ठीक है। given by F proportionate, कितना होगा जरा समझिएगा, F proportionate, इसकी वैल्यू कितनी होगी समझिएगा, इसकी वैल्यू इसकी लेंथ के प्रोपोर्शनेट होता है, तो F प्रोपोर्शनेट L होता है, ठीक है। लेकिन जब हमने ऐसे फिल्म बनाई होगी तो एयर कांटेक्ट इधर भी है, एयर कांटेक्ट इधर भी है, तो दो तरफ एयर कांटेक्ट होगा, तो लेंथ को डबल कर देते हैं, F प्रोपोर्शनेट टू L। तो F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आता है T इंटू टू L, वेयर T इज द सरफेस टेंशन, वेयर T इज द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, एंड L इज लेंथ ऑफ PQ, लेंथ ऑफ PQ। डबल क्यों किया गया, सुन में ही बात, उसको लिख नहीं रहे। यहां पर जब भी हम लेंथ मतलब एरिया भी निकलेगी, अभी हम बताएंगे, पहले इतनी कहानी लिखिए। अब देखिए, यानी आपने नीचे की ओर फोर्स लगाया, अगर आप फोर्स लगा करके PQ को घसीट के यहां ले आइए, थोड़ा सा तार को बढ़ा दीजिए, मतलब ऐसे फिल्म बनी हुई है और आपने इसको थोड़ा सा खींच दिया तो फिल्म बढ़ जाएगी। तो अगर PQ को यहां ले आते हैं P डैश Q डैश कंडीशन में, ये थोड़ा लेयर बढ़ जाएगी, तो इसको डिस्प्लेस कर दोगे तो वर्क करना पड़ेगा। तो लिखिए, इफ PQ इज डिस्प्लेस्ड थ्रू डेल्टा एक्स, if PQ is displaced through delta x, then work done by this force is given by W is equal to force into displacement, फोर्स हो गया आपका T इंटू 2L इंटू डिस्प्लेसमेंट,
अब एक लफड़ा समझिएगा, ये इसकी लंबाई L है। एक्चुअली देखिए जितना हम ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, इतना ही फोर्स ऊपर की तरफ भी लग रहा था, T इंटू 2L, नहीं समझे, इतना फोर्स ऊपर भी लग रहा था। तो उसको ये टूटे ना, इसलिए हमने फोर्स इसको नीचे की ओर लगाया है, और हमने नीचे लगा के इसको घसीट दिया है यहां से यहां तक। अब देखो, इसकी लेंथ इंटू डेल्टा एक्स एरिया कहलाती है, तो इस पूरे को हम डेल्टा ए लिखेंगे, मतलब इस डबल एरिया को डेल्टा ए कर दिया। अब डेल्टा ए निकालने में हमको कहाँ डबल करना है कहाँ नहीं डबल करना है वो भी बाद में बताया जाएगा। भाई लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होती है ना, तो हमने इस सरफेस के एरिया और पीछे वाले सरफेस के एरिया, यानी ये निकाला इधर की एरिया इधर की एरिया, टोटल डेल्टा ए लिख दी है। तो टी बराबर क्या आएगा, डब्ल्यू अपान डेल्टा ए। यहां तक पहुंचे। अब सरफेस टेंशन की डेफिनेशन सरफेस एनर्जी के टर्म में लिखी जाएगी, नोट करिए। अब अगर इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो अगर डेल्टा ए को 1 मान लेंगे तो टी बराबर डब्ल्यू हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि एक्चुअली सरफेस टेंशन होता क्या है, सरफेस टेंशन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी सरफेस बाय यूनिटी। किसी भी सरफेस के एरिया को अगर यूनिटी बढ़ाना है तो जितना वर्क करना पड़ेगा वही सरफेस टेंशन होती है। तो लिखिए 10 या हैंस द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड, the surface tension of the liquid is equal to the work required to increase the surface area of the liquid liquid film by unity एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसकी यूनिट लिख दो इसमें, जूल पर मीटर स्क्वायर। हमने सरफेस टेंशन की एक डेफिनेशन शुरुआत में दी थी फोर्स के टर्म में, और ये वर्क के टर्म में, एनर्जी के टर्म में, ठीक है। जूल पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है, जूल पर मीटर स्क्वायर, और इसकी डायमेंशन भी हम निकाल लेंगे। तो ये डेफिनेशन है, ठीक है। इसके बाद आगे बताया जाएगा।